हाय गाइस, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू सेशन ऑफ करंट अफेयर्स। आज की तारीख है 2 नवंबर 2021। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनैकुलर फ्रंटियर IAS, और अगर अभी तक आपने इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं, sscjpnekal.com और baljeetdhaka.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और ये सेशन दोनों चैनल्स पर सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, PDF एंड मंथली मैगजीन आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर IAS और SSCJPNekal ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करें। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि भारत सरकार द्वारा किस परिषद का पुनर्गठन किया गया है, तो इसका सही जवाब था आर्थिक सलाहकार परिषद। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि किस देश के सूचना और प्रसारण मंत्री ने बंगबंधु संवाद केंद्र का उद्घाटन किया, तो इसका सही जवाब था बांग्लादेश। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। देखो आज के सेशन का, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना शुरू की है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। तो केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देहरादून उत्तराखंड में मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना और सहकारी समितियों के कंप्यूटराइजेशन की शुरुआत की। मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना के तहत 30% सब्सिडी पर 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से किसानों को पशु आहार दिया जाएगा। इस प्रकार के वैज्ञानिक तरीके के चारे से पशुओं का स्वास्थ्य अच्छा होने के साथ साथ पशुओं की दूध देने की क्षमता में भी बढ़ोतरी होगी। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि 3 कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। या तस्वीर में देखिए, सबसे पहले उत्तराखंड के सभी पैक्स यानी प्राथमिक कृषि ऋण समिति के कंप्यूटराइजेशन का काम पूरा कर लिया गया है। कंप्यूटराइजेशन से पैक्स को जिला बैंकों को राज्य सहकारी बैंकों और राज्य सहकारी बैंकों को नाबार्ड के साथ सीधे जोड़ने में मदद मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 31 अक्टूबर। तो राष्ट्रीय एकता दिवस हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस पहली बार 2014 में मनाया गया था। वल्लभ भाई जावेर भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और भारत के पहले गृह मंत्री थे। वह लोकप्रिय रूप से भारत के लौह पुरुष, भारत के सिविल सेवकों के संरक्षक संत, भारत के एकीकरणकर्ता और भारत में बिस्मार्क के रूप में जाने जाते थे। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन 31 अक्टूबर 2018 को सरदार पटेल की 143वीं जयंती पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद द्वारा जारी जलवायु संवेदनशीलता सूचकांक के अनुसार किस राज्य के धेमाजी और नगांव जिले भारत में सबसे अधिक जलवायु संवेदनशील जिले हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, असम। तो पर्यावरण थिंक टैंक काउंसिल ऑफ एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर द्वारा अपनी तरह का पहला जिला स्तरीय जलवायु संवेदनशीलता सूचकांक यानी क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स जारी किया है। सूचकांक ने भारत के 640 जिलों का विश्लेषण किया है ताकि चक्रवात, बाढ़, हीट वेव, सूखा आदि जैसे चरम मौसम की घटनाओं के प्रति उनकी संवेदनशीलता का आकलन किया जा सके। असम, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और बिहार जैसे अधिकांश राज्य बाढ़, सूखा और चक्रवात जैसी चरम जलवायु घटनाओं की चपेट में हैं। सूचकांक के अनुसार 27 भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश चरम जलवायु घटनाओं की चपेट में हैं और 640 में से 463 जिले चरम मौसम की घटनाओं की चपेट में है। बात करें यहाँ पर असम की, तो इसके फोक डांस में आता है बिहू, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है काजीरंगा नेशनल पार्क, नेशनल पार्क्स में आता है काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क और नामेरी नेशनल पार्क। असम की कैपिटल है दिसपुर, गवर्नर है जगदीश मुखी, चीफ मिनिस्टर है हिमंत बिस्वा शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जस्टिस रामलिंगम सुधाकर। तो केंद्र सरकार ने मणिपुर उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रामलिंगम सुधाकर को 5 साल की अवधि के लिए राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण NCLT के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। जस्टिस सुधाकर को पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिए या 67 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक
या अगले आदेश तक जो भी पहले हो तक के लिए नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, केंद्र राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने किस शहर में भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई। तो केंद्र राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने चेन्नई में भारत के पहले मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान का शुभारंभ किया। इस अद्वितीय महासागर मिशन के शुभारंभ के साथ भारत संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस और चीन जैसे देशों के कुलीन क्लब में शामिल हो गया है। यह विशिष्ट तकनीक पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय को गैर जीवित संसाधनों जैसे पॉलीमेटालिक मैंगनीज, गैस हाइड्रेट्स, हाइड्रोथर्मल सल्फाइड्स और कोबाल्ट के बीच 1000 और 5500 मीटर ऊंचाई पर स्थित गहरे समुद्र में अन्वेषण करने में सुविधा प्रदान करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में डेयरी सहकार योजना शुरू की है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों की आय और आत्मनिर्भर भारत को दुगुना करने के समग्र उद्देश्य के साथ गुजरात के आनंद में डेयरी सहकार योजना शुरू की। इस विजन को साकार करने के लिए सहकारिता मंत्रालय के तहत एनसीडीसी द्वारा कुल 5000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ डेयरी सहकार को लागू किया जाएगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार डेयरी सहकार योजना के तहत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह योजना अमूल द्वारा अपने 75वें स्थापना वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह के दौरान शुरू की गई थी। बात करें यहाँ पर गुजरात की, तो इसके वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है रानी की वाव, चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क। नेशनल पार्क्स में आता है गिर नेशनल पार्क, ब्लैकबक नेशनल पार्क और मेराइन नेशनल पार्क। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, लार्जेस्ट सिटी है अहमदाबाद, गवर्नर है आचार्य देवव्रत, चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। तो कर्नाटक ने राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान हासिल किया है, जिसने राज्य में ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए कई पहलों के बल पर 100 में से 70 अंक हासिल किए हैं। दूसरे स्थान पर राजस्थान और तीसरे पर हरियाणा है। 2019 की रैंकिंग के अनुसार राजस्थान टॉप पर था। विद्युत मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ पावर के तहत राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक SEEI 2020 जारी किया गया। बात करें यहाँ पर कर्नाटका की, तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है कृष्णा राजा सागर कावेरी, तुंगभद्रा डैम तुंगभद्रा, अलमाटी डैम कृष्णा। नेशनल पार्क्स में आता है नगरहोल नेशनल पार्क, आंची नेशनल पार्क और बनरघट्टा नेशनल पार्क। कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलुरु, सीएम है बसवराज बोम्मई, गवर्नर है थावरचंद गहलोत। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है हम्पी मॉन्यूमेंट्स और पत्थरडकल मॉन्यूमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 28 अक्टूबर को भारतीय नौसेना के युद्ध पोत सुशील को किस देश में लॉन्च किया गया था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, रूस। तो P1135.6 श्रेणी के 7वें युद्ध पोत को 28 अक्टूबर 2021 को भारतीय नौसेना के लिए लॉन्च किया गया। उद्घाटन समारोह के दौरान इस जहाज को सुशील नाम दिया गया था। इसका मतलब संस्कृत में रक्षक ढाल है। इस फ्रिगेट को रूस में यंत्र शिपयार्ड में लॉन्च किया गया था। भारत सरकार और रूस ने 4 अतिरिक्त P1135.6 श्रेणी के जहाजों के निर्माण के लिए अक्टूबर 2016 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। यह जहाज अत्याधुनिक भारतीय और रूसी हथियारों और सेंसर के संयोजन से निर्मित है। यह कम रडार और पानी के नीचे शोर के संबंध में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की सुविधा देता है। दोनों जहाजों को 2023 तक रूस से डिलीवर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अंडर 14 वर्ग में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, तजामुल इस्लाम। तो तजामुल इस्लाम ने किक बॉक्सिंग विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल करके इतिहास रच दिया। उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले की निवासी 13 वर्षीय तजामुल ने मिस्र की राजधानी काहिरा में आयोजित विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप के अंडर 14 वर्ग के फाइनल में अर्जेंटीना की लालिना को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इन्होंने तस्वीर में देखिए। तजामुल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम की ब्रांड एम्बेसडर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण एनक्लैट के पूर्वकालिक अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, जस्टिस अशोक भूषण। तो मार्च 2020 में तत्कालीन चेयरपर्सन
जस्टिस एस.डी. मुखोपाध्याय के सेवानिवृत्ति से पद खाली रहने के 19 महीने बाद केंद्र ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस अशोक भूषण को एनक्लैट का पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया है। इस साल जुलाई में सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त हुए जस्टिस भूषण को 4 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है, या जब तक वह 70 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते या अगले आदेश तक। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की। तो मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना उत्तराखंड में शुरू की गई। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। असम के धेमाजी और नगांव डिस्ट्रिक्ट्स इंडिया के मोस्ट क्लाइमेट वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं। नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के प्रेसिडेंट बने हैं जस्टिस रामलिंगम सुधाकर। इंडिया का फर्स्ट मैन्ड ओशन मिशन समुद्रयान चेन्नई में लॉन्च किया गया। डेयरी सहकार स्कीम गुजरात में शुरू की गई है। स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2020 में कर्नाटका ने टॉप किया। इंडियन नेवी फ्रिगेट तुशील को रशिया में लॉन्च किया गया। वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अंडर 14 कैटेगरी में तजामुल इस्लाम ने गोल्ड हासिल किया। और नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल के फुल टाइम चेयरपर्सन बने हैं जस्टिस अशोक भूषण। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना शुरू की है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारे दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच।